Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, do you want to speak English smoothly and confidently without stopping? Then you must learn one powerful grammar secret, that is conjunctions, right? And in this video, you will learn what conjunction are, their types, and how to use them correctly in daily English speaking. All explained through simple Urdu grammar with real life examples. So if you want to connect your sentences naturally like fluent speaker, then this video is for you. So dear learners, let's get started. मोहतरम हजरात, अगर आप अंग्रेज़ी बहुत ही स्मूथली और कॉन्फिडेंटली बिना रुके बोलना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रामर सीक्रेट, एक पावरफुल ग्रामर सीक्रेट का जानना बहुत ज़रूरी है और वो सीक्रेट है कंजंक्शंस। और मैं इस वीडियो में आपको कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगा। आप कंजंक्शंस के बारे में सीखेंगे और उसकी जितनी भी किस्में हैं सारी किस्मों के बारे में सीखेंगे और कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल उर्दू में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ पाएंगे और साथ ही आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा। अगर आप अपने सेंटेंसेस को, अपने जुमलों को नेचुरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फ्लुएंट स्पीकर की तरह, जो लोग रवानी के साथ इंग्लिश बोलते हैं उनकी तरह, तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कंजंक्शंस आप देख पा रहे हैं, कंजंक्शंस लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हरूफ आत्फ, राइट। ये इसकी मीनिंग है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर। व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या है, किसको बोलते हैं? हर्फ आत्फ। आइए देखते हैं, आपको पहले से मालूम है शायद। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। उर्दू में इसकी तारीफ, कंजंक्शन वो लफ्ज होता है जो दो अल्फाज, दो फकरे या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, मिसाल देखते हैं। मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, राइट। इसमें टी एंड कॉफ़ी के बीच में जो एंड लगा हुआ है यही कंजंक्शन है और इसने टी और कॉफ़ी, दो जो इस्म है, जो नाउन है, इनको जोड़ा है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन की इसमें अकसाम आइए देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन बुनियादी तौर पर तीन होते हैं, तीन तरह के कंजंक्शंस हैं, तीन किस्में हैं। नंबर वन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर टू, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड नंबर थ्री, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये तीन तरह की कंजंक्शन है इंग्लिश में। आइए एक एक करके देखते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी तारीफ इंग्लिश और उर्दू में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको उर्दू में हम पाया हरूफ आत्फ बोला जाता है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है दिस कंजंक्शन जॉइन टू इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। और उर्दू में इसकी तारीफ है, डेफिनेशन है, जो दो बराबर दर्जे के जुमलों या अल्फाज को जोड़े। ठीक है, बराबर दर्जे के जुमले होने चाहिए या अल्फाज होना चाहिए, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से है, कौन से ऐसे अल्फाज है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, आइए देखते हैं। कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो हम रोज़मर्रा अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में, गुफ्तगू में यूज़ करते हैं।
जिनको हम एक वर्ड में कह सकते हैं फैन बॉयज। फैन मीन्स फॉर, ये कंजंक्शन है फॉर जिसकी मीनिंग है उर्दू में क्योंकि, क्योंकि, राइट। तो फैन बॉयज, फैन में से एफ जो है, एफ का मतलब फॉर, देखिए नीचे आ रहा है फॉर क्योंकि, क्योंकि। नेक्स्ट एंड, राइट, ए है ना फैन बॉयज में, एफ ए मीन्स एंड और, राइट। नेक्स्ट एन, एन मीन्स नॉर, नॉर और ना, ना ये ना वो और ना, तो नॉर मीन्स और ना। नेक्स्ट है बी, बी मीन्स बट, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सब मीनिंग है। नेक्स्ट है ओ, ओ मीन्स और मीन्स या, है ना, या, राइट, या नहीं तो, ये सब मीनिंग है। नेक्स्ट है वाई, वाई मीन्स येट, येट मीन्स अभी भी, अभी भी, अभी तक, सॉरी, येट मीन्स अभी तक, फिर भी, अभी तक, ये मीनिंग है इसकी। नेक्स्ट है आपके एस, एस मीन्स सो, इसलिए, इसीलिए, इसलिए, ये सारे इसके इनके मीनिंग्स हैं। तो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने बता दिया है, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो मीनिंग्स के साथ उर्दू मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, जिनको हम शॉर्टली एक वर्ड में, एक लफ्ज में फैन बॉयज कहते हैं। नेक्स्ट हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के को यूज करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स। आइए, पहले एग्जांपल है, मैं आपको फोन करना चाहता था लेकिन मसरूफ था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वांटेड टू कॉल यू बट आई वाज बिजी। मैं आपको फोन करना चाहता था लेकिन मैं मसरूफ था, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे आई वांटेड टू कॉल यू बट आई वाज बिजी। देखिए इन सेंटेंस के बीच में बट लगा हुआ है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और वो ये दो सेंटेंस है ना, हम पाया सेंटेंस को जोड़ा है। एक आई वांटेड टू कॉल यू, ये एक सेंटेंस है, एक जुमला है, और बट के बाद आई वाज बिजी एक दूसरा सेंटेंस है, जुमला है, इन दोनों को बट ने जोड़ा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, वो मेहनत करती है और रोज पढ़ती है। इसकी इंग्लिश होगी शी वर्क्स हार्ड एंड स्टडीज डेली। शी वर्क्स हार्ड एंड स्टडीज डेली। इसमें देखिए बीच में एंड लगा हुआ है और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसने दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, हम पाया सेंटेंसेस को, जुमलों को जोड़ा है। पहला सेंटेंस है शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, और दूसरा सेंटेंस से जुमला है स्टडीज डेली, वो डेली स्टडी करती है, पढ़ती है, ठीक है। तो ये दोनों हम पाया सेंटेंस है, इन दोनों को एंड ने जोड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी करो वरना तुम देर से पहुंचोगे, राइट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसकी इंग्लिश होगी हरी अप और यू विल बी लेट। हरी अप और यू विल बी लेट। इसमें देखिए बीच में और लगा हुआ है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसके दोनों तरफ दो हम पाया सेंटेंस है, एक हरी अप जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अमरिया जुमला है, जल्दी करो, और दूसरा है यू विल बी लेट जो कि आपके मुस्तकबिल का जुमला है, सादा मुस्तकबिल, मुस्तकबिल सादा, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, यू विल बी लेट, तो जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। आइए अब नीचे देखते स्पीकिंग टिप। डेली कन्वर्सेशन में एंड, बट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब डेली हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो ये तीन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर 2, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको उर्दू में ताबे हरूफ अत्फ बोला जाता है, और इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में इसकी मीनिंग, दिस कंजंक्शन जॉइन अ मेन क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो उर्दू में इसकी तारीफ है, डेफिनेशन है, जो एक जुमले को दूसरे पर मुनहसिर करे
उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक मेन पार्ट होता है और एक डिपेंडेंट पार्ट होता है जो मेन पार्ट पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड रहता है, मुनहसिर रहता है, राइट। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आइए नीचे देखते हैं कौन कौन से कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सबसे पहले है बिकॉज, जिसकी उर्दू मीनिंग है क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। नेक्स्ट है ऑल्दो, जिसकी उर्दू मीनिंग है हालांकि, राइट। नेक्स्ट है इफ, जिसकी उर्दू मीनिंग है अगर। नेक्स्ट है व्हेन, उर्दू मीनिंग जब। नेक्स्ट व्हाइल, उर्दू मीनिंग जबकि। नेक्स्ट बिफोर, उर्दू मीनिंग इससे पहले। नेक्स्ट आफ्टर, इसकी उर्दू मीनिंग इसके बाद। नेक्स्ट सिंस, इसकी उर्दू मीनिंग चूंकि। नेक्स्ट अनलेस, जिसकी उर्दू मीनिंग है जब तक ना, राइट। तो ये सारे आपके कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं। इनको जरूर याद कर लीजिएगा मीनिंग्स के साथ, राइट। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। इनको यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में, सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसकी इंग्लिश होगी आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बिकॉज देखिए यहाँ यूज हुआ है बीच में, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और बिकॉज के बाद वाला जो पार्ट है इट वॉज रेनिंग, ठीक है। इसको आई स्टेड एट होम, जो कि मेन पार्ट है इस पूरे सेंटेंस का, इसके साथ जोड़ा है। और इट वॉज रेनिंग ये आपके सबऑर्डिनेट पार्ट है, डिपेंडेंट पार्ट है। और आई स्टेड एट होम ये मेन पार्ट है, मेन क्लॉज है, राइट। तो आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रहा। इस पार्ट पर दूसरा वाला जो पार्ट है बिकॉज के बाद इट वॉज रेनिंग, ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है, निर्भर है, मुनहसिर है, राइट। जब तक हम आई स्टेड एट होम नहीं बोलेंगे तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग वाला जो पार्ट है बिकॉज से लेकर, ये अपना पूरा माना, पूरी मीनिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई स्टेड एट होम ये मेन पार्ट है, मेन क्लॉज है। और बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये वाला पार्ट डिपेंडेंट पार्ट है, सबऑर्डिनेट पार्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसमें देखिए, इसमें भी दो पार्ट है, एक यू विल सक्सीड और एक है इफ यू वर्क हार्ड। तो इसमें इफ लगा हुआ है, देखिए शुरू में ही इफ, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इफ के साथ मिला हुआ जो सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड, तो ये वाला पार्ट इफ को लेकर ये वाला पार्ट इसको कहेंगे डिपेंडेंट पार्ट, डिपेंडेंट क्लोज या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज। और यू विल सक्सीड इसको कहेंगे मेन क्लोज या फिर मेन पार्ट, राइट। और इफ यू वर्क हार्ड ये वाला पार्ट अपने मीनिंग, पूरा मीनिंग नहीं दे पाएगा जब तक यू विल सक्सीड आप नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए इफ यू वर्क हार्ड ये सबऑर्डिनेट पार्ट हो गया, डिपेंडेंट पार्ट हो गया, और यू विल सक्सीड ये मेन पार्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो मुस्कुरा रही थी हालांकि वो थकी हुई थी, राइट। तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज स्माइलिंग although she was tired। she was smiling वो मुस्कुरा रही थी, although हालांकि she was tired वो टायर्ड थी, वो थकी हुई थी। तो इसमें she was smiling ये वाला पार्ट जो है आपकी मेन पार्ट है, मेन क्लॉज है। और although से लेकर she was tired इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट पार्ट या डिपेंडेंट पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये मेन पार्ट पर अपने मीनिंग के लिए मुनहसिर है, निर्भर है, डिपेंड है, राइट। She was smiling although she was tired वो मुस्कुरा रही थी हालांकि वो थकी हुई थी। आइए अब देखते हैं स्पीकिंग टिप, कंडीशन और रीजन बताने के लिए। कंडीशन बताने के लिए हम इफ यूज करते हैं और रीजन बताने के लिए हम बिकॉज यूज करते हैं। ये दोनों बहुत जरूरी है, राइट।
तो इफ वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है, शर्तिया जुमला। और रीजन वाले जितने भी सेंटेंस है उसमें हम बिकॉज यूज करते हैं। और ये जो आपने अभी देखा है नंबर 2 वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें आपके ये जिसमें ये जिस सेंटेंसेस में ये यूज होते हैं उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिन सेंटेंसेस में यूज होते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन को उर्दू में तलाजुमी हरूफ अत्फ बोला जाता है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग दीज कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स, जो पेयर्स में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। उर्दू में तारीफ जो हरूफ अत्फ जोड़ी की सूरत में इस्तेमाल हो उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ दो कंजंक्शन एक साथ इस्तेमाल होते हैं एक ही सेंटेंस में, एक दूसरे के साथ जो है रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन होता है, एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोला जाता है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन कोरिलेटिव पेयर्स कंजंक्शंस जो हम अपने डेली इंग्लिश स्पीकिंग में कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बोथ डॉट डॉट एंड, ये एक ही सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पार्ट में। बोथ डॉट डॉट एंड, जिसकी उर्दू मीनिंग है दोनों, डॉट डॉट और, राइट। नेक्स्ट है आइदर और ईदर। आइदर भी पढ़ सकते हैं इसको और ईदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है। आइदर डॉट डॉट और, राइट। या तो इसकी उर्दू मीनिंग या तो डॉट डॉट या। हम एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे जो है इसका तर्जमा किस तरीके से किया जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नाइदर डॉट डॉट नॉर। इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं और नीदर भी पढ़ सकते हैं, नेदर भी पढ़ते हैं इसको। तो नाइदर डॉट डॉट नॉर, तो इसकी उर्दू मीनिंग है ना ये ना वो, ना डॉट डॉट ना, राइट। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। नेक्स्ट है नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। उर्दू मीनिंग है ना सिर्फ ये बल्कि वो, ठीक है, ना सिर्फ डॉट डॉट बल्कि। तो उर्दू हम एग्जाम्पल के साथ इसको मिसालों के साथ समझेंगे इंशाल्लाह। आइए अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल, यूसेज यूज रियल लाइफ कन्वर्सेशन में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में। मैं और मेरा भाई दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होगी बोथ माई ब्रदर एंड आई स्पीक इंग्लिश। तो देखिए इस सेंटेंस में बोथ भी इस्तेमाल हुआ है और एंड भी इस्तेमाल हुआ है। शुरू वाले पार्ट में बोथ इस्तेमाल हुआ है और नेक्स्ट पार्ट के शुरू में एंड इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो बोथ माई ब्रदर एंड आई स्पीक इंग्लिश। मैं और मेरा भाई दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, या तो तुम मुझे फोन करो या मैं करूंगा। इसकी इंग्लिश होगी either you call me or I will call you, right। या तो तुम मुझे कॉल करोगे या मैं करूंगा, राइट। तो या तो तुम मुझे फोन करो या मैं करूंगा। इसमें देखिए either और एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है बट अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट में, ठीक है। either आपके शुरू वाले पार्ट के शुरू में और जो है नेक्स्ट वाले पार्ट के शुरू में यूज हुआ है। तो इसी तरह हम इसको यूज करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में, अपनी कन्वर्सेशन में, इंग्लिश की गुफ्तगू में। either you call me or I will call you, right। नेक्स्ट, वो ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। इसकी इंग्लिश होगी he is not only honest but also hardworking। he is not only honest but also hardworking। वो ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। इसमें देखिए not only और but also यूज हुआ है अलग अलग जगह, राइट। इसमें दो एडजेक्टिव है, एक ऑनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग, दो सिफत है इसमें। पहली सिफत से पहले हमने नॉट ओनली यूज किया है और दूसरी सिफत से पहले एडजेक्टिव से पहले बट ऑल्सो यूज किया है। तो इसी तरीके से अलग अलग एडजेक्टिव, अलग अलग नाउन
के से पहले हम दोनों कंजंक्शन को इस तरीके से एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में यूज करते हैं। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वो न सिर्फ ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। आइए अब देखते हैं स्पीकिंग टिप। कॉरिलेटिव कंजंक्शंस जुमलों को, हमारे जुमलों को, सेंटेंसेस को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, राइट? ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव और एट्रैक्टिव बनाते हैं। आइए देखते हैं डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब जो मैं यहाँ नीचे कुछ सेंटेंसेस हमने दिए हैं, ये दिए हुए हैं, आप इनकी इंग्लिश बना के, अंग्रेजी बना के कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड कीजिए, ठीक है? कौन कौन से सेंटेंसेस है, कौन कौन के जुमले हैं, देखते हैं। नंबर 1, मैं मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे कामयाब होना है। नंबर 2, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। नंबर 3, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। नंबर 4, या तो तुम सच बोलो या खामोश रहो। नंबर 5, वो न सिर्फ उस्ताद है बल्कि अच्छा इंसान भी है। तब अभी आप इनकी इंग्लिश बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करें। फाइन। तो अब एक फॉर्मूला याद रखिए, रिमेंबर स्ट्रॉन्ग कंजंक्शंस इज इक्वल टू फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपके कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपको कंजंक्शंस के यूज अच्छे से मालूम है, तो फिर आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक? आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। Now you know how conjunctions connect your ideas and make your English fluent. Dear learners, remember, good speaking is not about long sentences but correct connections. So practice using and, but, because, if, and not only ... but also in your daily conversation. Dear learners, if this video helped you, like it, share it with your friends, family members, and relatives, and subscribe to my channel English Speaking Practice Urdu for more powerful lessons and videos. So see you in the next video. Keep practicing, keep speaking. Thank you so much for watching and listening. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.